यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या बोले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। उत्तर प्रदेश दिवस के इस पावन अवसर पर मंचासीन एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधुनिक शिल्पकार धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, आतंकवाद, नक्सलवाद, 3 तलाक से मुक्ति करने वाले हमारे भारत राष्ट्र के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय श्री अमित शाह जी आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के जन जन की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जन जन की ओर से उनको हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज का यह पावन अवसर केवल उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का ही नहीं बल्कि उस संकल्प का उत्सव है जिसने इस प्रदेश को देश की प्रगति का इंजन बना दिया है। यह उस ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव है जिसने इस प्रदेश को नई पहचान, नई दिशा और नया आत्मविश्वास दिया है। इस गौरवमयी अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री, राष्ट्र की सुरक्षा के मजबूत प्रहरी आदरणीय श्री अमित शाह जी। जब भी देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ कठोर निर्णय की बात हो, राष्ट्र की एकता की बात आती है तो आपका नाम विश्वास के साथ लिया जाता है। आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी और आपके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने गत 12 वर्षों में यह सिद्ध करके दिखाया है कि नया भारत निर्णय लेने से डरता नहीं है बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। दरअसल प्रधानमंत्री जी जहां देश को सपना दिखाते हैं तो वही सपना आप उस सपने को धरातल पर उतारने का साहसिक कार्य करते हैं। आपने यह सिद्ध करके दिखाया है कि जब नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज यदि भारत निर्णायक फैसले ले पा रहा है, अगर देश सुरक्षित है, अगर दुनिया भारत की बात गंभीरता से सुनती है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मोदी जी और आपकी अटूट जुगलबंदी है। यह केवल 2 व्यक्तियों की साझेदारी नहीं है, यह दृष्टि और दृढ़ता का संगम है। यह नीति और नियत की एकता है, ये विचार और क्रियान्वयन का अद्भुत तालमेल है। गृह मंत्री जी के रूप में आपने राष्ट्र प्रथम की भावना को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे नीतियों और निर्णयों में साकार करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति की बात हो, नक्सलवाद की समाप्ति की बात हो, 3 तलाक की समाप्ति की बात हो, या देश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में ऐतिहासिक निर्णय, ये सभी आपके दृढ़ नेतृत्व और साहसिक सोच के उदाहरण हैं। आप केवल नेता नहीं हैं बल्कि एक विचार, एक संकल्प और उस नए भारत की पहचान है जो झुकता नहीं, रुकता नहीं और डरता भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मठता और आपकी दूरदर्शिता का एक परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, दंगा मुक्त बनकर विकास की नई ऊंचाइयों को छूकर मोदी की विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को गढ़ने का काम कर रहा है। नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उत्तर प्रदेश उभर रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो कभी अव्यवस्था, अपराध और जंगल राज के लिए जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश विकास का नया मॉडल, निवेश का नया केंद्र, सुशासन की नई मिसाल बनकर उभरा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफिया और अपराध पर कठोर प्रहार हुआ है, बल्कि बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। संस्कृति अपनी विरासत और अपनी धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित पा रही है। निवेशकों में विश्वास बढ़ा है, पर्यटकों के आवागमन का नया कीर्तिमान बना है, विकास के नए आयाम बने हैं, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं, सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बना है, एक्सप्रेस वे का राज्य बन चुका है।
हवाई अड्डों का जाल बिछ रहा है, औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, संस्कृति और पर्यटन के नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर हो या ओडीओपी की योजना हो, उत्तर प्रदेश और हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश न केवल राज्य नहीं बल्कि नए भारत की ताकत है। आइए इस स्थापना दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम आदरणीय मोदी जी के 2047 के विकसित भारत संकल्प के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के लक्ष्य को पूर्तता के लिए अपने को समर्पित करेंगे। अपनी संस्कृति और विरासत तथा अपनी धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करेंगे। अंत में मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के साथ साथ कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की और 26 जनवरी जो हमारा महान गणतंत्र दिवस है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।